रांची में 300 सब्जी विक्रेता हड़ताल पर। आरएमसी की मनमानी का कर रहे विरोध, 5 मोहल्ले के लाखों लोगों को सब्जी के लिए भटकना पड़ा। झारखंड का पहला मॉडल सब्जी मार्केट शुरू होते ही विवादों में पड़ गया। विवाद इस कदर बढ़ गया है कि जिनके लिए यह मार्केट तैयार किया गया वही अब हड़ताल पर चले गए। शुक्रवार सुबह नागबाबा खटाल में फुटपाथ पर सब्जी लगाने वाले 300 सब्जी विक्रेता हड़ताल पर चले गए। इनकी कहना है कि जब तक इन्हें दुकानें आवंटित नहीं हो जाती ये हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। इनका आरोप है कि सब्जी मार्केट में दुकानों के आवंटन में रांची नगर निगम गड़बड़ी कर रहा है, पैसे लेकर अलग से सब्जी विक्रेताओं को जोड़ रहा है। रांची नगर निगम 211 दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से करने की तैयारी कर रहा था। इसमें उन दुकानदारों के नाम को गायब कर दिया गया था जिनका नाम 2016 के सर्वे सूची में शामिल है। जेएसएससी ने 956 पदों के लिए निकाली वैकेंसी। झारखंड से मैट्रिक इंटर पास अभ्यर्थी 15 फरवरी तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का विज्ञापन निकाल दिया है। इसमें 956 पदों पर भर्ती होगी। इसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 384, कनीय सचिवालय सहायक के 322, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 245 और प्लानिंग असिस्टेंट के 5 पदों पर भर्ती होगी। नियुक्ति प्रक्रिया में वही शामिल हो सकेंगे जो झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट किए हो। इसमें आरक्षण नीति से लाभान्वित होने वाले अभ्यर्थियों को छूट दी जाएगी। इसके लिए 15 जनवरी 2022 से ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। अभ्यर्थी 14 फरवरी तक आवेदन जमा कर सकते हैं। प्रभु यीशु के स्वागत के लिए सजे रांची के गिरिजाघर। एंट्री के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं। जानिए चर्चों में आराधना की टाइमिंग। शांति के राजकुमार प्रभु यीशु के स्वागत के लिए राजधानी के सभी गिरिजाघर सज धज कर तैयार है। गुरुवार की मध्यरात्रि प्रभु का आगमन धरा पर होगा। प्रभु यीशु के स्वागत के लिए रांची के सिख विश्वासियों में काफी उत्साह है। कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए सादगी के साथ क्रिसमस मनाया जाएगा। इस दौरान सभी से कोरोना गाइडलाइन के पालन की हिदायत दी गई। रांची के चर्चों में एंट्री के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। पहले सीट पाओ की व्यवस्था रहेगी। चर्च में विशेष प्रार्थना की भी तैयारी कर ली गई है। गिरजाघरों में 4 शिफ्ट में प्रभु यीशु की आराधना होगी। रात्रि 10:30 से 11:30 बजे से विशेष रात्रि मिसा होगी। रांची गुमला हाईवे पर चलती कार में लगी आग, 5 लोगों ने कार से कूदकर बचाई जान। आधे घंटे तक हाईवे पर लगा रहा जाम। रांची गुमला हाईवे पर शुक्रवार की शाम एक बड़ा हादसा टल गया। यहां गुमला सिसई मार्ग में रेडवा नदी के समीप अचानक एक चलती इनोवा कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपेट तेज होती गई और कार का एक हिस्सा पूरी तरह से जलकर राख हो गई। हालांकि बाद में दमकल की गाड़ियों को आग पर काबू पाई। इधर चालक ने आग की लपेट देख तुरंत कार को सड़क के किनारे खड़ा किया और कार में सवार सभी 5 लोगों को अनार फनान में बाहर निकाला। इस वजह से कार में सवार किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस दौरान हाईवे पर यातायात सेवा पूरी तरह से ठप रहा। लगभग आधे घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। झारखंड में यूनिवर्सिटी खुलेगा। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। सीएम सोरेन ने इस क्षेत्र में मांगा सहयोग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के दौरान अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सीईओ अनुराग बेहरा ने झारखंड में करीब 150 एकड़ में एक विश्वविद्यालय खोलने की मंशा जाहिर की है। मुख्यमंत्री को बेहरा ने बताया कि इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने पर लगभग 1200 से 1400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को रोजगारप्रद और गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाएगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ विप्रो कंपनी के अजीम प्रेमजी की ऑनलाइन बातचीत के दौरान जिन विषयों पर चर्चा हुई थी उसी कड़ी में यह विश्वविद्यालय खोलने की मंशा फाउंडेशन के द्वारा जताई गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को
अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की सीईओ अनुराग बेहरा से मुलाकात कर झारखंड के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि झारखंड में शिक्षा के विकास, गुणवत्ता युक्त शिक्षा और शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाने में फाउंडेशन सक्रिय भूमिका निभाएगी। 14 साल के मासूम की दोस्तों ने की हत्या, हाथ पैर काटे, बोरी में भरकर शव जंगल में फेंका। झारखंड के देवघर जिले से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक 14 वर्षीय लड़के की उसके दोस्तों ने कथित तौर पर मारपीट के बाद गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके हाथ पैर काट दिए गए और शव को बोरियों में भरकर जंगल में फेंक दिया गया। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पवन कुमार ने बताया कि पीड़ित परिवार ने बुधवार को शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया कि मृतक बीती रात रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था। अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान पुलिस ने मृतक के दोस्त को हिरासत में लिया, जिनकी उम्र भी 14 साल है। कुमार ने कहा कि दोस्त ने पुलिस को बताया कि वह मंगलवार की रात करीब 8:30 बजे जसीडीह थाना क्षेत्र के रोहिणी गांव में पीड़ित से उनके घर के बाहर मिला और कुमराबाद स्टेशन रोड गया, जहां उसका एक अन्य दोस्त 19 साल का मिला। उसने कहा कि तीनों पंगला पहाड़ जंगल की ओर जा रहे थे, तभी अविनाश और मृतक के बीच कहासुनी हो गई। लातेहार के मानिका जंगल से 25 केन बम बरामद, जेजेएमपी नक्सलियों की टोड में निकाली थी पुलिस। लातेहार पुलिस को शुक्रवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। एसपी को मिली गुप्त सूचना पर चलाए जा रहे नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान जिले के मानिका थाना क्षेत्र स्थित बरुइया इलाका के जंगल में सीरीज लगे 25 केन बम बरामद किए गए केन बमों का वजन तकरीबन 20 किलोग्राम है। इस संबंध में लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि सूचना मिली थी कि नक्सली संगठन जेजेएमपी के मनोहर जी गणेश उर्फ विकास और आजाद उर्फ कल्लू उर्फ मुकेश अपने अन्य 8 से 10 दस्ता सदस्य बरवैया एवं आसपास के क्षेत्र में किसी घटना को अंजाम देने के लिए उक्त इलाके में भ्रमणशील है। इसी सूचना पर पुलिस उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है, जबकि पुलिस जब बरवैया कला ग्राम के जंगल में पहुंची तो यहाँ सीरीज में लगे 25 केन बम बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि बरामद केन बम को बम निरोधक दस्ता के द्वारा डिफ्यूज कर दिया गया। बम इतना शक्तिशाली था कि डिफ्यूज करने के दौरान इसकी आवाज़ कई किलोमीटर तक सुनाई पड़ी। सदर हॉस्पिटल के डॉक्टर समेत 22 नए कोरोना संक्रमित मिले। कोडरमा डीसी का सख्ती से नियमों का पालन करने का निर्देश। कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 6 दिनों से कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ी। आलम यह है कि मात्र कुछ दिनों में कोरोना 100 के आंकड़े तक पहुंचने से महज 5 कदम पीछे है, जबकि ठीक हुए 5 लोगों को छोड़ दे तो सक्रिय केस अब 90 हो गए। ऐसे में कोविड नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ सकता है। सदर हॉस्पिटल में शुक्रवार को हुई जांच में सदर हॉस्पिटल के पैथोलॉजी विभाग के डॉक्टर समेत 22 लोग पॉजिटिव पाए गए। वहीं TruNet से हुई जांच में 6 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से 7 और RT-PCR से हुई जांच में 9 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई। TruNet के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर शरद कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमित सभी 22 मरीजों को फोन कर सदर हॉस्पिटल के DCSC में भर्ती होने की सूचना दे दी गई है।